ठंडे अंदाज में केक को अपनी तरफ से हटा दिया। माइक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने साथ देते हुए कहा कि वह उसके लिए कुछ और मंगवा देता है। एना ज्यादा देर तक अपने सख्त रवैये को बनाए नहीं रख सकी और बोली कि उसे भूख लगी है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने सीधे पूछा कि उसने 6 साल तक कभी उससे संपर्क क्यों नहीं किया। माइक ने कहा कि वह दोनों की जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसे लगा कि आगे बढ़ जाना ही बेहतर होगा। माइक की यह साधारण सी बात एना के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने बेबस होकर पूछा कि क्या वह सच में पूरी तरह ठीक है, क्या उसकी शादी हो चुकी है और क्या उसके बच्चे भी हैं। माइक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उल्टा पूछा कि क्या एना का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन एना ने कहा कि साल के अंत में उसकी शादी होने वाली है। ये कुछ शब्द माइक के दिल पर किसी तेज चाकू की तरह लगे। जब एना ने देखा कि वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसने और दबाव डाला। उसने पूछा कि क्या वह उसकी शादी में आएगा। माइक ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा कि उसे नहीं पता कि तब तक वह नानजिंग में होगा भी या नहीं, लेकिन एना उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने कहा कि वह शादी की तारीख पहले ही उसे भेज देगी। जब माइक ने सिर हिलाकर हामी भर दी तो एना की आंखें फिर से लाल हो गई। माइक ने बात बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है और अब उसे जाना होगा। उसे एक बार फिर दूर भागते देखकर एना गुस्से में उठकर चल दी, लेकिन जैसे ही वह उठी उसके कदम वहीं रुक गए। उसे डर था कि अगर वह इस बार चली गई तो शायद अगले 6 साल तक फिर कभी उससे संपर्क नहीं हो पाएगा। काफी देर तक झिझकने के बाद वह खुद को रोक नहीं सकी। उसने माइक से उसका संपर्क नंबर मांगा। फिर उसने पूछा कि क्या पुराने घर को उसी ने खरीदा है। जब माइक ने हाँ कहा तो एना उसका फोन लेकर भाग गई। वह जानती थी कि अगर वह 1 सेकंड भी और वहां रुकी तो उसने जो हिम्मत इतने सालों में जुटाई थी वह पूरी तरह टूट जाएगी। 6 साल से अपने भीतर दबाकर रखा हुआ सारा दर्द और कभी खत्म न होने वाली सारी तड़प एक ही पल में बाहर